नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे मार्स और जुपिटर के कंजंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्स क्या होता है। मार्स जो है वो भूमि के कारक हैं, मशीन्स के कारक हैं, टेक्निकल चीज़ों के कारक हैं, हमारे ब्लड के कारक हैं, ब्रदर्स और ब्लड रिलेटिव्स के कारक हैं। मंगल जो है वो भूमि के भी कारक हैं, उनको इसीलिए भूमिपुत्र भी कहा जाता है। इसी तरीके से और भी कई चीज़ें हैं जो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग आगे वीडियो में साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर ऑप्टिमिज्म है, जुपिटर हमारे गुरु हैं, फादर हैं, हमारा धर्म है। कोई भी हमसे जो बड़े जो हमारे लोग हैं जो जिनकी कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब जुपिटर से देखे जाते हैं। जुपिटर से ब्राह्मण देखे जाते हैं, आपके धर्म स्थान देखे जाते हैं, मंदिर देखे जाते हैं। तो ये थे जुपिटर। अब जब ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्शन बनाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है? तो सबसे पहली चीज़ कि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो एक दूसरे से मित्रता रखते हैं और दोनों ही धर्म त्रिकोण जो है उसको रूल करते हैं। मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस के ओनर हैं, उसी तरीके से जुपिटर जो है वो 9th हाउस के ओनर हैं। दोनों फायर एलिमेंट को शेयर करते हैं। तो आप इनमें देखेंगे कि ये समान है काफ़ी तरीके से। ये धर्म त्रिकोण को शेयर करते हैं, ये फायर एलिमेंट को शेयर करते हैं और ऑल इन ऑल इन दोनों में परस्पर मित्रता का स्वभाव है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर ये एक साथ पत्री में होंगे तो उसका हमारे जीवन में क्या हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि जुपिटर हमारे लक भी हैं, फॉर्च्यून के भी कारक जुपिटर हैं। और मंगल क्या है? मंगल हमारी भूमि के कारक हैं। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास कई सारी भूमियों के ये लोग मालिक हो सकते हैं, जिसे हम भूपति भी कहते हैं, या बहुत बड़ी, क्योंकि जुपिटर जो है वो वास्टनेस को भी बताते हैं। मतलब कोई चीज़ कितनी बड़ी है, क्योंकि जुपिटर अपने आप में सबसे बड़े ग्रह हैं, तो ये वास्टनेस को भी बताते हैं। ये हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी भूमि हो, या भूमि जो है भूमि से जुड़े हुए काम करके, जैसे कृषि हो गया या उस टाइप की चीज़ें, जैसे प्लॉट्स वगैरह जो है लोग बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो उससे भी ये लोग जो है बहुत अच्छा ये लोग अर्न करते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो इनको सपोर्ट करता है, वो इनको लक प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें अगर ये लोग करते हैं तो इन लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी ऑस्पिशियस प्रूफ होती है। उसके अलावा क्या है कि ऐसे जातक जो है काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो हमारी पर्सनालिटी हो गई, क्योंकि पहले घर के स्वामी हैं, और जुपिटर 9th हाउस जो कि हमारे धर्म के जो रूल करते हैं, जो हमारे धर्म को, हमारे मॉरल वैल्यूज़ को, एक्चुअली धर्म को, मॉरल वैल्यूज़, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि जुपिटर हमारा बिलीफ सिस्टम भी है कि हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ही धार्मिक माइंडसेट के होते हैं। इनको मंदिर जाना, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना जो है ये लोग काफ़ी पसंद करते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये लोग, मार्स जो है वो हमारा प्रॉपर्टी भी है, और जुपिटर क्या है, वो एडवाइस है। भाई जो काउंसलर्स वगैरह देखे जाते हैं, जो एडवाइस देने का काम करते हैं, वो जुपिटर के क्षेत्र में आती हैं वो सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे कि ये लोग प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने को लेके जो है लोगों को एडवाइसेस जो है वो भी देते हैं, या लोग इनके पास एडवाइस लेने के लिए आते हैं कि हम वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि जुपिटर जो है वो नेचुरल जो है काउंसलर हैं। तो ये जो है इन लोगों के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है। उसके अलावा जुपिटर और मार्स वगैरह हम ऐसे देखें कि मार्स जो हैं वो स्पोर्ट्स भी हैं। जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं उसको खेलने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो मार्स क्योंकि एनर्जी के भी कारक हैं, तो जब वो जुपिटर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जुपिटर क्या है? काउंसलिंग है। जुपिटर क्या है? विजडम है। तो आप देखेंगे ये लोग जिम इंस्ट्रक्टर, कोचेस स्पोर्ट्स में
ये सारे काम करते हुए आप इन लोगों को देखेंगे, क्योंकि जिमिंग वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें भी, जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी रिलीज करते हो, स्पोर्ट्स में भी आप अपनी एनर्जी रिलीज करते हो और फुल ऑफ एनर्जी आप होते हो जिस समय आप स्पोर्ट्स खेलते हो। जब आप थक जाते हो तो थका हुआ इंसान जो है वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी जो थी वो ड्रेन हो चुकी है। तो अब आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। स्पोर्ट्स वही खेल सकते हैं जो पूरे एनर्जेटिक होते हैं। तो हम अपनी एनर्जी ड्रेन करने के लिए स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो आप देखेंगे कि ये लोग स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा एज अ काउंसलर काम करते हैं। उसके अलावा जुपिटर क्या है, वो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना बेसिकली जुपिटर के डोमेन में आता है। जबकि मंगल क्या है, वो सेनापति हैं। वो ऊपर से ऑर्डर लेते हैं और फिर उस ऑर्डर को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम मार्स करते हैं। तो जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ आपके चार्ट में आ गए तो नो डाउट कि आप बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी लाइफ में। आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन, क्योंकि मार्स डिसिप्लिन के भी कारक हैं, तो बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। क्योंकि जुपिटर जीव है, तो ऐसा जीव जो है वो बहुत डिसिप्लिन, अगर उनको 6 बजे उठना है, इसका मतलब उन्हें 6 बजे उठना है। अगर वो ये डिसाइड करके सोते हैं कि शाम को हम जो है रनिंग के लिए जाएंगे या मॉर्निंग में हम वॉक करने के लिए जाएंगे 5 बजे, तो ये 4:30 बजे का अलार्म लगा के शार्प उठ जाएंगे। ये लोग डीले नहीं करते, क्योंकि मार्स जो है वो एंथुजियाज्म और ज़ील का भी कारक है। तो ये उस तरीके से काम नहीं करते कि हम जो है ठीक है चलो 7 बजे उठ गए फिर वॉक पे चले गए, क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गया। तो क्योंकि आर्मी में आप देखिए एक एक सेकंड जो ऑपरेशंस जो भी होते हैं करे जाते हैं, उसमें एक एक सेकंड इतना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब भी वो लोग जॉइंट ऑपरेशन पे जाते हैं तो सब लोग अपनी घड़ी एक साथ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एक एक सेकंड का जो है उनको हिसाब रखना पड़ता है। तो मंगल जो है, क्योंकि वो आर्म फोर्सेस के भी कारक हैं, तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो बिल्कुल घड़ी के कांटे के हिसाब से अपने लाइफ को जो है जीते हैं, वो आप मंगल जुपिटर में देखेंगे। हाँ, एक चीज है कि मंगल क्योंकि ऋण भी है और जुपिटर किसी चीज को बढ़ा देना भी है। अगर ये युति आपके 6ठे घर में बने या 12वें घर में बने, क्योंकि 12वें घर से भी वो 6ठे घर को दृष्ट करेगी, तो वो कंडीशन पे आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज ना करें। कोशिश करें कि आप लोन ना लें, उधार ना लें, क्योंकि क्या होता है फिर वो बढ़ता जाता है। मतलब आप नहीं चुका पाते और जो है इंटरेस्ट उसका बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली आपको काफी ज्यादा मेंटली जो है उस चीज को झेलना पड़ता है। अदरवाइज ये जो कंजंक्शन है ये मेरे हिसाब से अच्छा ही कंजंक्शन है। हाँ, बस अगर राहु केतु जो है उनका एस्पेक्ट इस पे आ जाता है तो कई बार देखा गया है कि ये आपके जो है लीवर, ब्लड या गॉल ब्लैडर से जुड़े हुए आपको डिजीज दे सकते हैं। और कई बार और भी ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस अगर इस कंजंक्शन पे होता है तो कई बार कैंसर जैसी बीमारियां भी ये दे देते हैं। लेकिन कैंसर को जज करने के लिए राहु का होना या राहु का इन्फ्लुएंस होना सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप चार्ट में चेक करें। तो ये था मेरा एनालिसिस मार्स और जुपिटर की ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को इसी तरीके से आगे बढ़ने में मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद।